रमेश बिधूड़ी के माध्यम से पिछड़े समाज की दलाली हो रही है, पिछड़े समाज के अधिकार छीने जा रहे हैं, पिछड़ी जातियों की बहन बेटियों के सम्मान की जो लड़ाई थी वो खत्म करने की ओर जा रही है भाजपा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे भारतवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो मैडम मुस्लिमों के लिए नहीं, सभी के लिए कर रहे हो। मुस्लिम तो एक टारगेट है, एक निशाना है। मुस्लिम तो ऐसे इनका जीजा है, दामाद है। जैसे दामाद और जीजा गाली देते हैं ना, तो इन्हें आदत है गाली देने की, समझे। मुसलमान तो इनके जीजा है, दामाद है। जो मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, और जब ये अनंतनाग में जो हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, इस पर तेरी चौचनी खुलती भी है, वो मोदी 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 है, भारत माता रो रो रोदी, समझ गया। और ये जो वन पेंशन की जो आवाज उठ रही है देश के सेना के पूर्व जवानों की, जो 80 लाख पूर्व सैनिक हैं जो चाहते हैं हमारी वन पेंशन मिले, उसके आंदोलन को 2024 में दबाने के लिए काम किया गया है। भाई शहनवाज हुसैन इनका दामाद है, मुख्तार अब्बास नकवी इनका फूफा है, इनकी बुआ भी आई हुई है, तो उसे नहीं कुछ कहेंगे। अबे गाली देनी तो उसे दो, मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को। अबे तो तुम्हें दे तो रखा, मजदूर भी रो रहा है, किसान भी रो रहा है, जवान भी रो रहा है, और महिलाएं चिल्ला रही हैं इज्जत बचाओ इन कमीनों से। ये कह रही है बहन बेटियां देश की, समझे नहीं। ये देश की मट्टी खराब करा दिया। जहाँ देखा मुसलमान का बाप है जो उसको मानने लगते हैं, या इनका नाजायज बाप है। सर क्या लग रहा है, जो अब तक पार्लियामेंट के बाहर होता था, अब वही चीज़ पार्लियामेंट के अंदर हो रही है। मुस्लिमों को जिस तरीके से लफ्जों से कहा जा रहा है, लोग को पुकारा जा रहा है। हाँ, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हाँ। ऐसे लगता है किसी छिचोरे टाइप के लोग हैं, लफंगे हैं, जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, गली के गुंडे हैं। इस प्रकार के लोग हैं जो पार्लियामेंट में पहुंच गए। पहली बार ये संसद चला, इस संसद में, नई संसद में, और इन्होंने अपने संस्कार दिखाए, अपना शिष्टाचार दिखाया कि लोकतंत्र का किस प्रकार से संसद के बीच बैठ के गालियां दे दे के उसका बलात्कार कर रहे हैं, समझे। लोकतंत्र का और संविधान का बलात्कार हुआ, देश पूरा का पूरा शर्मसार हुआ पूरी दुनिया के। मानते हैं मोदी जी कहा संविधान को मानते हैं मोदी? संविधान मानते तो ये बेईमान कहाँ से आ गए, और फिर ये हिंदू के बाद मुसलमान कहाँ से गाली देने लगे मुसलमान को। मुसलमान क्या है, मुसलमान क्या इनके लिए क्या तबला है, जहाँ दिल करता वहाँ बजा देते हैं, कुछ भी पीट देते हैं उसको, जो मर्जी कह देते हैं। ये किसका अधिकार है? देश का संविधान सबको, हर एक धर्म। लेकिन क्या लग रहा है, अब तक ऐसे मुस्लिमों को बाहर कहा जा रहा था, अब अंदर बैठ के कहा जा रहा है। देखिए, ये संसद के अंदर जो कार्रवाई कर रहे हैं गलत कार्रवाई है। ये जो मुसलमानों को टारगेट जो पिछले 9 साल से हो रहा है, और पूरे देश के जो लोग हैं किसी भी कौम के जान गए हैं कि देश का विकास तो होना नहीं है। इनके पास विकास का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो जनता के बीच चुनाव में जा सकें 2024 के। इसलिए ये था कि ये बिधूड़ी जी के, रमेश बिधूड़ी के। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा पीछे और भी लोग बैठे हैं जो हंस रहे थे। वो वही तो लोग हैं जो पिछड़े समाज के सांसद को भड़काने का काम किया। पिछड़े समाज के सांसद रमेश बिधूड़ी को ये नहीं पता, बाद में पता चलेगा कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है। क्योंकि इस टाइम हमारे जो पिछड़े समाज के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो हमारा आरक्षण नीति है, जो महिला आरक्षण जो आने वाला जो पेश किया इन्होंने, उसमें महिला आरक्षण की जरूरत थी बहन बेटियों के, जो पिछड़े समाज की। तो पिछड़े समाज का महिला आरक्षण की जो आवाज बुलंद हो रही थी, उसको किस तरीके से दबाया जाए, उस पर इन्होंने काम किया। जो गाली दी इसने मुसलमान को, और उसे कहा मुसलमान करके दिखाया। और मैं तो सांसद को कह रहा हूँ कि भाई तूने क्यों नहीं कुछ कहा, तू संसद में था, तू भी तो लोकसभा सांसद है, अमरोहा से है, बीएसपी से, तुझे भी बोलना चाहिए था, तुझे भी उतना ही अधिकार है। अगर रमेश बिधूड़ी कुछ बोल रहा था, उसके पार्टी के बड़े बड़े नेता, तो तू बड़े नेताओं को गाली देता। रमेश बिधूड़ी को तो गाली करवाई, यूज करवाया, और चालू हो गए वो, समझे नहीं। पीछे देखा नहीं कौन था, हर्षवर्धन बैठा था। नाटक कर रहे हैं, रोके दिखा रहे हैं, नाटक। अरे ये नाटक तो कर ही रहे हैं मैडम, ये नाटक कर रहे हैं, नाटक तो किया ही है। बहन बेटियों को जो बदनाम किया, ये सम्मान देंगे भारत माताओं को। आपने देखा नहीं, निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने, कहाँ, मणिपुर में है, मणिपुर में घुमाया नहीं घुमाया। और हाथरस में देखा आपने, उन्नाव में देखा इनको, बुलंदशहर में देखा, बदायूं में देखा। इतना बुरी तरीके से ना बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने। ये महिलाओं को आरक्षण देंगे। और ये संसद भवन की बात कर रहे हैं, इसका उद्घाटन के समय इस देश की महामहिम प्रथम जो नागरिक है, राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाएगा, उससे संसद भवन का उद्घाटन। मतलब इनके मन में मंशा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को ये बेइज्जत करते हैं, चाहे देश की राष्ट्रपति क्यों ना हो। तो आरक्षण है ना, चाहे हिंदू, चाहे ओबीसी हो, चाहे फिर कोई भी। तो मैडम क्यों जातिवाद क्यों नहीं है? जातिवाद हाँ, तो वो जो कंगना राणावत को दे दोगे, उसके छज्जे पे टूट करोगे, तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, सुन रहे हो मेरी बात, उसमें टूट करोगे। और इस पर हाथ टूट जाते हैं तुम्हारे, जो मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, और जब ये अनंतनाग में जो हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, इस पर तेरी चौचनी खुलती भी है, वो मोदी 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 है, भारत माता रो रो रोदी, समझ गया। सुन रहा कि नहीं सुन रहा? जिस तरीके से अब हो रहा है, अब लगातार देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके नेता जिस तरीके से लफ्ज यूज करते हैं मुस्लिमों के लिए। हाँ, तो मैडम मुस्लिमों के लिए नहीं, सभी के लिए कर रहे हो। मुस्लिम तो एक टारगेट है, एक निशाना है। मुस्लिम तो ऐसे इनका जीजा है, दामाद है। जैसे दामाद और जीजा गाली देते हैं ना, तो इन्हें आदत है गाली देने की, समझे। मुसलमान तो इनके जीजा है,
दामाद है। शहनवाज हुसैन मुस्लिम है और इस मामले में बिल्कुल चुप है। भाई शहनवाज हुसैन इनका दामाद है। हाँ। मुख्तार अब्बास नकवी इनका फूफा है। इनकी बुआ भी आई हुई है, तो उसे नहीं कुछ कहेंगे। अबे गाली देनी है तो उसे दो, मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को। अबे तो तुम्हें दे तो रखा है। राहुल गांधी मिले हैं ताकि कांग्रेस में शामिल हो जाए और नाटक कर रहे हैं। कौन? दानिश अली। काय के लिए नाटक कर रहा हूँ? हाँ। ये सब मिले हुए हैं मैडम, आपको नहीं पता। बाकी सोची समझी रणनीति है। हाँ। ये जो महिला आरक्षण है, जो पिछड़ों का जो आरक्षण है, हाँ। इसको तो दबाने के लिए, हाँ। और ये जो वन पेंशन की जो आवाज उठ रही है, हाँ। देश के सेना के पूर्व जवानों की, हाँ। जो 80 लाख पूर्व सैनिक हैं, जो चाहते हैं हमारी वन पेंशन मिले, उसके आंदोलन को 2024 में दबाने के लिए काम किया गया। हाँ। और पिछड़े समाज के एक सांसद से गाली दिलवाई गई, ताकि पिछड़े समाज के लोग को लगे अरे बहुत बड़ा नेता है रमेश बिधूड़ी, तो बहुत बड़ा नेता बन गया साहब। मगर ये नहीं पता रमेश बिधूड़ी के माध्यम से पिछड़े समाज की दलाली हो रही है। पिछड़े समाज के अधिकार छीने जा रहे हैं। पिछड़ी जातियों की बहन बेटियों के सम्मान की जो लड़ाई थी वो खत्म करने की ओर जा रही है भाजपा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे भारतवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं और उसके लिए लड़ने की जरूरत है। दे रहे हैं, देखिए ना, महिला आरक्षण दे दिया और आप कह रहे अधिकार छीन। महिला आरक्षण, अपनी बीबी को आरक्षण दे दिया, घर में लाया अपनी बीबी को। पर्सनल कौन आ जाए? इसके एक सोचने से, एक काम करने से पूरे देश के पर्सनल व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। अगर महंगाई होती है तो हर एक के घर के पर्सनल टमाटर पर असर पड़ता है, चूल्हे पर असर पड़ता है। क्या मोदी जी कौन है? तुम्हारा रिश्तेदार है? कौन है तुम्हारा? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कहीं नहीं है वो। प्रवचन मंत्री है, प्रवचन देता और कुछ ना देता। प्रधानमंत्री है, कारपेट जगत का काय का सम्मानित। वो तो चौकीदार है, वो तो भाई फकीर है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो खुद कहता है चौकीदार है, फकीर है। हैं? वो तो झोला उठा के चल देगा। तो आपको हजम नहीं हो रहा क्या? कौन काय का? प्रधानमंत्री बन गए, चाय बेच। अच्छा, प्रधानमंत्री कोई गोली है हजम होला की जो हजम कर लू से? हैं? तुमसे ऐसे सवाल कर रही हो, हजम नहीं हो रहा? लाओ से। अरे मोदी को ले आओ, पानी के साथ निकल के खाता हूँ, हजम होता है कि नहीं होता? तुम कह रही हो हजम नहीं हो रहा। अरे मोदी नहीं, मोदी की विचारधारा हजम नहीं हो रही इस भारत को, समझे? जनता कह रही है मोदी मोदी, और मोदी भी आएंगे 24। हाँ, मोदी, भारत माता मोदी। और पहले कहते थे हर हर मोदी। अब लोग क्या कहते हैं मैडम? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं, पूछ तो नहीं लगाता। मोदी नहीं कौन? मोदी नहीं तो कौन? तुम हो, प्रियंका शर्मा है। तो मैं चुनाव तो नहीं लड़ नहीं लड़ी तो लड़वा देंगे मैडम। पर्सनल नहीं जा सकता, आप इस देश की नागरिक नहीं हो, इस देश की बेटी नहीं हो। तो मैं चुनाव तो मैं बताओ, लड़वा देंगे। ये हाँ, हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? मतलब मोदी जी के सामने खड़े होंगे? तो मोदी जी के सामने हम तो कहीं से भी खड़े हो जाएंगे। इसके सामने क्या खड़े होने की जरूरत है? हम ऐसों के सामने खड़े नहीं होते जो देश को बेचता हो। इन्हें LIC बेच दी, RBI बेच दी, प्लेन बेच दी, ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, देश की बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बेच दी। और ये सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ है? किसका साथ दिया है? सबका साथ, पूरे देश का विनाश है। ये विनाश पुरुष है, समझे नहीं? ये देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री तेजस्वी मैडम, आपको नहीं पता, बांग्लादेश का रुपया, हमारे देश का रुपया बांग्लादेश के टके से भी नीचे चला गया। ये 2 टके का प्रधानमंत्री है, टके से भी नीचे रुपया गिरा दिया। हमारे देश की स्थिति है, समझे? मोदी जी ने त्याग क्या? अच्छा, तुम चाहती हो सारे देश के लोग बीवी छोड़ दें अपनी? नहीं, आप कह रहे हैं ना, तो मैं कह रही कुछ लोग ऐसा त्याग कर। क्यों तुम त्याग कर दोगी अपने हस्बैंड का? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? पर्सनल मेरे पे क्यों आ रही हो? पर्सनल मेरे पे क्यों आ रही हो? हाँ, तो मैं फिर मोदी पे पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या कह रही हो कि पर्सनल मोदी पे क्यों जा रही हो? तुम्हारे पे जाओ तो पर्सनल, मोदी पे जाओ। क्या रिश्ता है तुम्हारा मोदी से, ये बताओ? प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और आपके भी हैं। मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, समझे ना? मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री होता देश की तरक्की होती, विकास होता, युवाओं को रोजगार मिलता। देश मजबूत हाथों में है। काहे के मजबूर है देश। मजदूर भी रो रहा है, किसान भी रो रहा है, जवान भी रो रहा है, और महिलाएं चिल्ला रही हैं इज्जत बचाओ इन कमीनों से। ये कह रही है बहन बेटियां देश की, समझे नहीं? देश की मट्टी खराब करा दिया। जहाँ देखा मुसलमान का बाप है जो उसको मानने लगते हैं, या इनका नाजायज बाप है? कौन सी चूड़ी? मुसलमानों काहे की? मुसलमान कौन सा चूड़ी पहनता है? चूड़ी तो यही पहनते हैं RSS के लोग, RSS के लोग, राष्ट्रीय समलिंग संघ मैडम, हैं? देखते हो ना, मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर। अच्छा, मुसलमानों की चूड़ी टाइट, वो तो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, तो क्या हो गया? आप बताओ कौन सी चूड़ी पहनने की बात? कौन से डायलॉग है? सीधी भाषा में बात करें ना, जो कहते थे हम सीधी भाषा में बात करेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे। क्या हुआ चाइना से? चाइना आधा हमारे कितने किलोमीटर देश के अंदर घुसाई है? कोई अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? आऊं माऊं चाहूं और खाऊं कर दिया पूरे देश का इसने। मोदी जी मोदी का प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं। अब ये जाने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री RSS का, कारपेट जगत का, समझे नहीं?